हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गणित के कक्षा 10 के, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस वीडियो में पाओगे। वीडियो पर बस अंत तक बने रहे बच्चों। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन में आप एमसीक्यू है, इसको मैं कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। आपके पास क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX = x² - x + 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। शून्यांक बच्चों मतलब मूल। द्विघात समीकरण दिया है आपके पास x² - x + 4, जिसके मूल है अल्फा बीटा। तो उनके मूलों का योग याद करना है बच्चों में। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों का योग है ना। तो इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व द्विघात समीकरण क्या है आपके पास? QX = x² - x + 4। इसकी हम तुलना किससे करेंगे बच्चों? किससे करेंगे? ax² + bx + c से। तो यहां से हम क्या है, a की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो a आपका क्या आएगा? इसके गुणांक में क्या है? 1, तो ये 1 हो गया। b का मान कितना आएगा बच्चों? -1। और c का कितना आएगा? 4। अब देखो बच्चों, मूलों का योगफल कितना होता है बच्चों? मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो बच्चों? -b/a। तो -b/a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1। तो -1/a की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। 1 का 1 में देंगे भाग तो 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा 1 किस में है? सी में। तो आपका सी ऑप्शन सही है बच्चों। ये हुआ आपका आंसर। अगर वो पूछ लेता कि अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बच्चों क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका? c/a। ठीक है। तो यहां पर आप c की वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू पुट कर दो तो c का कितना है? 4। और a कितना है? 1। तो कितना आया? अल्फा इंटू बीटा 4। ये बच्चों आपका क्या है? मूलों का गुणनफल हो गया। और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? मैं बता दिया आपको, अल्फा बीटा। तो ये मूल है इसके, अल्फा बीटा ये क्या है? 2 मूल हैं द्विघात समीकरण के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली 100% मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। आप टेंशन ना ले, बस मेहनत करते रहें। बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। अब क्वेश्चन 2 है बच्चों आपके पास कि निम्न में से कौन x - 2 = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल होगा। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हमें क्या एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू चेक करना है कि हमारा मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों? ऑप्शन ही उठाएंगे और इन दोनों में x और y का मान हम पुट कर देंगे। तो पहला हमारा समीकरण क्या है आपके पास? x - 2y = 0। मतलब कि हम पहला ऑप्शन लेते हैं, ये वाला x = 2 और y = 1। तो हम x और y के इसमें मान रखेंगे। तो x क्या है आपका? 2 - 2 इंटू, और ये y क्या है? 1 = 0। तो 2 - 2 = 0, 0 = 0। ये तो सही आया। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, समीकरण कौन सा है दूसरा हमारे पास? 3x + 4y = 10। अब इसमें वैल्यू पुट करो बच्चों। अब इसमें बच्चों हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो 3x कितना था आपके पास? 2 + 4 इंटू y कितना है? 2 = 10। 3 दूनी 6 + 4
बराबर 10, 10 बराबर 10। देखो बच्चों दोनों मतलब सही आए हैं, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, ये आपका ए, ये सही है इसमें। अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि 2k-1 और k समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास बच्चों यहाँ x और y के मान दिए हैं, अब हमें इससे क्या है समीकरण में x और y के मान पुट करने के बाद हमें इसमें से k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको हल करेंगे बच्चों। ये क्या दिया है आपके पास 2k - 1k और समीकरण क्या दिया बच्चों आपके पास 10x - 9y बराबर 12। ये मान लो बच्चों x, ये मान लो y, तो x की जगह ये इसमें पुट करेंगे 10 गुणे 2k - 1 माइनस 9 गुणे y कितना है k बराबर 12। अब इसमें गुणा कर देंगे बच्चों 10 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20k - 10 और माइनस 9k बराबर 12। अब इसको 10 को इधर ले आएंगे बच्चों और इसमें से ये कट जाएगा, ये घट जाएगा 9k, तो यहाँ बचेगा आपका 11k और ये हो जाएगा इधर जाएगा बच्चों, तो ये प्लस का हो जाएगा 12 और 10 कितना हो गया आपका 22। 11 से 22 कितनी बार गया बच्चों 2 बार, तो k की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और 2 कहाँ पे है बी ऑप्शन सही है आपका बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हों तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों इसमें। तो इसमें मूल बराबर हो तो इसमें बच्चों में आपको एक जो द्विघात समीकरण की जो कंडीशन है 3 जो शर्तें हैं वो मैं 3 कंडीशन आपको पहले बता देता हूं। जब d क्या होता है बच्चों आपका, d क्या होता है द्विघात समीकरण में विभक्तर और जिसको बोलते हैं विवेचक, विभक्तर और विवेचक बोलते हैं। जब d बराबर क्या होता है बच्चों b² - 4ac होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये हो गया विभक्तर आपका d, इसका कितना होता है b² - 4ac, विभक्तर b² - 4ac होता है। तो इसकी 3 कंडीशन क्या है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो तो आपके मूल क्या होंगे वास्तविक व समान होंगे बच्चों, वास्तविक व समान होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो आपके मूल क्या होंगे वास्तविक व असमान होंगे बच्चों, असमान। और अगर d की वैल्यू 0 से क्या हो छोटी हो तो ये आपके क्या होंगे बच्चों मूल काल्पनिक होंगे बच्चों। ठीक है, ये 3 शर्त इसकी याद कर लो आप। अब उसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं हम बच्चों। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हों तो इसमें से कौन सा आपका सही है। तो मूल बराबर हो मतलब मूल बराबर मतलब समान हो, तो पहली कंडीशन आपकी इसमें लाई कर रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, फिर ये d बराबर 0 हो जाएगा और d का मान कितना होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac इसमें बच्चों हम पुट कर देंगे बराबर 0। अब देखो बच्चों b² बराबर 4ac इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4ac। ठीक है बच्चों, अब देखो ये किसी में आ रहा है डी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक डाउट है यहां पर, देखिए कि ax हमारे पास द्विघात समीकरण क्या था, यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या था ax² + bx + c ये था। अब यहां पर हमने b² - 4ac रख दिया। अब हमारा
इस समीकरण जो हमारे पास देता है प्रश्न में जो दिया होता है उसका हम किस समीकरण से तुलना करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस वाले समीकरण से तुलना करते हैं हम। तो इसमें से फिर हम क्या करते हैं बच्चों, ए का मान ज्ञात करते हैं, बी का भी मान ज्ञात करते हैं और सी का भी मान ज्ञात करते हैं। मतलब ये क्या है, सेम है, तो सेम वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं वो चीज डाउट आएगा आपको, गलत मत कर देना ऐसे कभी भी, क्योंकि यहाँ पर इसको जरूर चेक करना समीकरण क्या दिया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो उसमें कैसे करेंगे वो मैं ऐसे हम निकालेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है बच्चों आपका, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो प्रश्न हम इसको हल करते हैं। मूल समान हो बच्चों तो क्या होता है आपका, d बराबर 0 होता है कि नहीं होता, और d की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो बच्चों समीकरण हमारे पास क्या दिया है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इस समीकरण की हम तुलना किस समीकरण से करते हैं, द्विघात समीकरण से करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों। तो वहां से हम क्या है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड करके और इसमें हम पुट कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसमें से ऑप्शन में मिलेगा, वो सही हो जाएगा। तो इसका हम कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है, ए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, बी गुणे बी, सी की वैल्यू क्या है, सी, तो सी बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी बराबर 0। ये बच्चों आपका क्या हुआ आंसर, ऑप्शन डी आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये यहाँ पर जरूर ध्यान देना, ये जब भी ऐसे मूल पूछे तो समीकरण हमें चेक कर लेना है बच्चों, क्या दिया है उसके हिसाब से हमें ऐसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके उसके बाद हमें मूल बराबर है, मूल असमान है, मूल काल्पनिक है, वो भी हमें कंडीशन चेक करने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। जो ऑप्शन आएगा आपका वो सही है, नहीं तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। 1 नंबर भी गलत नहीं करना है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है ऐसे इस टाइप के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, हल करते हैं जो हम इसको। आपके पास द्विघात समीकरण क्या दिया है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी हम किस समीकरण से तुलना करते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। अब क्या दिया है, मूलों का योग हमें क्या है फाइंड करना है बच्चों। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा, और इनका योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, ये सूत्र याद कर लेने हैं आपको। तो ये क्या है, मूलों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, -b/a। अब b की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, कितना है 4 -4 बट्टे a की वैल्यू कितनी है -3, माइनस से माइनस गया, कितना है बच्चों आपका 4/3। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगर वो पूछ लेता कि मूलों के गुणनफल ज्ञात की, जो गुणनफल होगा क्या होगा गुणनफल, तो गुणनफल में आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे सी कितना है 5 और a कितना है 4, ये आपका गुणनफल हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपको अपने क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। शांति से, बड़े हिसाब से, इज्जत के साथ आपको मैथ का एग्जाम देना है।
अगर 100 में से कम 95% आपको पाना है तो 100% लाएंगे तो वेल एंड गुड बच्चों, बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। अब 7वां क्वेश्चन आपके लिए दिया है, बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में है बच्चों, ये हमें बताना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हम यहाँ पे चतुर्थांश ऐसे, इसमें हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्या है आपका x, ये क्या है -x, ये क्या है y और ये क्या है -y। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या है, x क्या है, इसमें इधर प्लस है तो प्लस आएगा, y क्या है इसमें बच्चों, प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। ये क्या हुआ आपका प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या है, आपके दोनों x और y क्या है, प्लस के होते हैं। अब ये क्या है आपका द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, इसमें देखो x क्या है, माइनस की है तो ये हो जाएगा माइनस, y किसी के प्लस की है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। अब ये क्या है आपका बच्चों तृतीय चतुर्थांश। इसमें देखो x क्या है माइनस का है, y क्या है माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश, ये बच्चों हमें इसी को हमें फाइंड करना है। तो ये आपके पास 4 और -3 दिया है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। तो x कितना है प्लस और माइनस y, तो ये कितना हुआ आपका माइनस। अब देखो आपका यही दिया है प्लस और माइनस, ये कौन सा चतुर्थांश है आपका, चतुर्थ चतुर्थांश बच्चों। ये आपका ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 बिंदु 2, 3 व -2, 3 के बीच की दूरी होगी, मतलब कि एक रेखा है बच्चों ये, ठीक है, इसके बिंदु दिए हैं आपके पास कितने, 2, 3 और ये क्या है -2, 3। ये बिंदु ये मान लो A और ये मान लो B। तो इसके बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका एक सूत्र होता है आपका, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। ये क्या होता है, अगर आपके पास बिंदु दिए हों x1, y1 और ये x2, y2 अगर दिया हो तो ये दो बिंदु दिए हों तो इनके मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है आपका। इस प्रश्न को हम बच्चों हल करते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदु कौन से हैं, ये और ये, के मध्य की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपका क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखो x1 y1 x2 y2, ये क्या है x1, ये y1, ये x, ऐसे आप नामकरण कर दो इनका, ये x2 y2। अब देखो x2 क्या है 2 माइनस x2 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 3। ये क्या है बच्चों आपका माइनस है, यहाँ देखो ये माइनस में है, सॉरी ये नहीं बी वाला, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो ये क्या है आपका x2 क्या है माइनस में आएगा बच्चों। अब देखो इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर रूट 2 और ये आपका 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 16
और 16 का कितना वर्गमूल होता है, 4 का। 4 का स्क्वायर कितना होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये बच्चों क्या हुआ आपका आंसर। तो ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब क्या है, ये मैंने इतने एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया आपको। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसको पहला प्रश्न दिया है आपके पास, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, तीसरे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है, इसको मैं सॉल्व करके 1 लाना है। तो ये कौन सी साइड हुई बच्चों आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, ये क्या है आपका दिया है, क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपके पास दिया है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको मैं सॉल्व करके 1 लाना है एक। ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो क्या है, अगर ये लाते हो तो ये आप सिद्ध कर दोगे। तो इसको बच्चों ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ, चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, ये क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि आपने एक और सूत्र पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो आप ये पुट कर दो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक और सूत्र पढ़ा है बच्चों आपने, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एक और आपने सूत्र पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अगर ये स्क्वायर होता है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इससे बच्चों ये गया तो कितना आया आपका 1। ये क्या हुआ आपका बच्चों, राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। ये क्या है, हमने बच्चों सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम, शुद्ध हिंदी बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये आपके पास दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। हमें इसके क्या है, मूल ज्ञात करने हैं। मूल मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का क्या है बच्चों, जो लास्ट वाला है इसका गुणा हम इसमें करते हैं। तो ये कितना हुआ बच्चों आपका, 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 कितना हुआ बच्चों 6। अब देखो, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या है, माइनस रूट 6 आना चाहिए, 2 रूट 6 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि माइनस रूट 6 गुणे माइनस रूट 6 बराबर कितना होगा आपका 6 होगा कि नहीं होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस रूट 6 गुणे रूट 6 मतलब 6। और अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये आपका माइनस के 2 रूट 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, कोई डाउट यहां तक। तो हम क्या करेंगे, इसको
ऐसे लिख देंगे -√6x और -√6x, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब देखो बच्चों, हमें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √6 को आप ऐसे लिख सकते हो √3 गुणे √2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। अगर √3 इन दोनों में से बाहर निकाल दूंगा बच्चों में यहाँ, और एक x, ये x2 है, यहाँ भी x है, तो ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो 3 की जगह कितना बचा, √3। ये x2 थी तो यहाँ कितनी x बची, 1। अब माइनस इसमें से √3 में ले लिया तो यहाँ कितना बचा, √2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों माइनस ही लेंगे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, गुणनखंड जब भी हम बच्चों करते हैं तो ये और ये हमारा सेम आना चाहिए, और इसमें से वो संख्या ऐसी कॉमन लेनी है, दोनों में भी कॉमन आनी चाहिए वो संख्या, वो हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, और ये दोनों में सेम लाने। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमारा गुणनखंड क्या है बच्चों, सही है। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो मतलब हम गुणनखंड गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या है यहाँ पे √3x माइनस √2, यहाँ प्लस है तो मतलब हम माइनस कॉमन लेंगे, सीधा मालूम है माइनस साइन तो पता चल गया कि हम यहाँ से माइनस में कोई भी संख्या कॉमन लेंगे। अब देखो बच्चों, √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 लिख सकते हैं बच्चों, और 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं बच्चों, कोई डाउट। अब देखो इन दोनों में क्या है, √2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ बच्चों क्या ले, √2 कॉमन ले लेंगे। अब देखो √6 में वाले में से हमने क्या, √6 वाले में से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा हमारे पास, √3 है, और ये x अकेला बचा। अब हमने माइनस में कॉमन लिया, ये क्या है माइनस में लिया, तो ये माइनस की तो ये प्लस की होगी, और ये प्लस की तो ये किसकी हो जाएगी बच्चों, माइनस की। अब इसमें से देखो √2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब एक रूट और बचा, तो इसकी जगह 2 की जगह यहाँ बचा क्या बच्चों, √2 बराबर 0। देखो सेम आ रहा है बच्चों, हमारा गुणनखंड सही है। अब देखो इन दोनों को क्या, इसको कॉमन ले लो बाहर, तो बाहर कॉमन लेंगे √3x माइनस √2, और ये हो जाएगा आपका कितना बचा, √3x माइनस √2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आपके पास कितने हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। अब पहला गुणनखंड आप इसका मूल निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे पहले की, तो √3x माइनस √2 बराबर 0 रखोगे, और इसमें भी आप √3x माइनस √2 बराबर 0 रखोगे बच्चों। ठीक है, इसमें से हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो √3 बराबर ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, √2/√3। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, 2/3, किस में, रूट में। ये क्या हुआ बच्चों आपका आंसर। सेम इसको सेम ऐसे ही है, सेम दोनों सेम है, तो यहाँ भी क्या है आपकी x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2/3 रूट में। ये बच्चों आपके क्या हुआ, आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बस ये कैलकुलेशन में ध्यान देना है आपको, बाकी इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको 100% आपको इसको सही से सीख लेना है। क्या हम इसमें लैंग्वेज यूज करते हैं, हमें किस पैटर्न में इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों हर बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार आता है ये, मैं कई बार इसको हर सेट में देखा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मार्क कर दीजिए, अभी मार्क कर दीजिए, 4 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर बच्चों √2 भी पूछ सकता है, √7 भी, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे वो लेट कुछ भी लिख सकता है। सेम आपको वही सेम पैटर्न, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम अपनी तरफ से इसको अपने हिसाब से सिद्ध करके बताएंगे कि हाँ भाई √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको हम खुद बताएंगे, तो हम अपने हिसाब से इसमें लिखेंगे कैसे। तो हम मान लो बच्चों, मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बच्चों, माना √5
5 एक परमेय संख्या है। परमेय √5 एक परमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, तो जब ये परमेय संख्या होगी तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा? P/Q के। ठीक है, जहां Q क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q क्या है? P व Q सवाज्य है। सअवाज्य सअवाज्य है। अगर ये सअवाज्य है तो बच्चों अतः HCF जो होगा P व Q का क्या होगा बच्चों? 1 होगा। जब P व Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q सअवाज्य है, तो इन दोनों का P व Q का HCF कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों करते हैं, ये दो पक्ष हैं तो यहाँ पे करेंगे बच्चों हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बच्चों, तो √5 का वर्ग करेंगे, P और Q का वर्ग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5। ये हो जाएगा P² अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? P² बराबर क्या होगा? 5Q²। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अतः चूंकि P² जो क्या है बच्चों? ये इससे 5 से क्या है? 5 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, P² 5 से विभाजित है, इसलिए P5 से विभाजित होगा। क्यों होगा बच्चों? मान लो 25 5 से विभाजित है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, मतलब P 25 मान लो P² 25, तो P² 5 से विभाजित है और P क्या हुआ? 5, तो 5 भी क्या होगा बच्चों? 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं आता है। तो P² क्या है? 5 से विभाजित है, इसलिए P 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए P भी आप इसको यहां ऐसे लिख सकते हो, अच्छी लैंग्वेज, P भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो बच्चों, माना, अब हम एक और मानेंगे क्या? इस समीकरण को दे दो समीकरण 1 नाम। ठीक है, अब माना P = 5R, मतलब यहां पे जो दिया है वो यहां लिख देना है और एक R मान लेना है आपको। अब देखो, दो पक्ष हो गए तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका P², ये हो जाएगा 25R²। ठीक है बच्चों, ये समीकरण क्या हुआ आपका? 2। ठीक है बच्चों, अब देखो समीकरण 1 क्या है आपका? P² = 5Q², तो P² की वैल्यू यहां से हम ये यहां रख देंगे, कोई दिक्कत? समीकरण 2 में,
तो आप लिखोगे क्या, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो रखो बच्चों, क्या है आपका 5q² बराबर 25r²। 5 से 25 कितनी बार गया, 5 बार, तो q² बराबर कितना हो गया बच्चों, 5r²। अब देखो बच्चों, चूंकि यहां पे क्या है, q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। क्यों, सेम वही 25 5 से विभाजित है, मतलब 25 क्या है, q², और 5 क्या है, q, तो ये 5 भी क्या है, 5 से विभाजित है। सेम ऐसे ही है बच्चों, सेम वही ऊपर में बताया था, ऐसे ही लिखना है आपको। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, अब देखो, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF P व Q का इज नॉट इक्वल टू 1। क्या बच्चों, ये हमने यहाँ शुरू माना था, ये हमने यहाँ माना था कि P व Q सहअभाज्य है, तो इसका HCF P व Q का HCF कितना है, 1 आया। ये हमने यहाँ माना था। अब इन्हें हमने ये ऐसे सॉल्व किया इसको, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों P व Q 5 से विभाजित हैं। 5 से अगर विभाजित हैं मतलब 5 इसका क्या हुआ है, HCF हुआ, लेकिन क्या है 1 आना चाहिए यहाँ। तो 1 मतलब ये दोनों क्या है, 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, तभी ये 1 आता है इसका HCF दोनों का। लेकिन क्या है 5 से विभाजित हो रही है, तो ये HCF क्या है, P व Q का सेम नहीं है, तो HCF P व Q का इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे फिर बच्चों हम यहाँ पे, अतः हमारी अब धारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमने क्या है बच्चों, सिद्ध कर दिया, हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको रिवीजन कीजिए यहां से सीखने के बाद, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 मार्क्स आज पक्के कर दिए मैंने आपके, टेंशन ना लो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इसको भी हम क्या है, हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है समीशन ऑफ fi xi
बट्टे समीशन ऑफ एफ आई। ये क्या है आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला है। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो आप इसको हाथ से, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है बच्चों, हंसना मत, मैं जैसे बना रहा हूँ देख लो। आपको ऐसे एक इंडेक्स बनाना है। ये हुआ आपका वर्ग अंतराल। यहां आप क्या निकालोगे इससे, x। उसके बाद आपका क्या आएगा, बारंबारता, जिसको बोलते हैं बच्चों एफ आई, जिसको बोलते हैं एफ आई। अब दूसरा आप निकालोगे क्या, एक्स आई एफ आई। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे इंडेक्स बना लेना है यहाँ पर। फिर भी काफ़ी सही मैंने बना दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, वर्ग अंतराल क्या दिया है आपका, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आप ऐसे बना लो इसको। इसमें हो जाएगा बच्चों आपका टोटल। ठीक है बच्चों, ये हमने बना लिया। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या दी थी आपकी, बारंबारता। ये भी आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो जिससे कि किसी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखो बारंबारता क्या दी थी आपकी, 8, 12, 10, 11 और 9 एफ आई। अब x कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को जोड़ा कितना आया, 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों, 5। 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों, 15। ऐसे ये 50, 20 और 30 कितना हुआ बच्चों, 50। 50 को 2 से डिवाइड किया बच्चों तो कितना है आपका, 25। 30 और 40 70, 70 को 2 से डिवाइड किया तो बच्चों कितना आया, 35। 40 50 90, 90 को 2 से डिवाइड किया है बच्चों कितना आया आपका, 45। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों का हम गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 8 पंच 40। अब 15 गुणा 12, 12 पंच 60, 60 की 0, हासिल 1, हासिल 6, 12 कम 12, 12 और 6 18। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से करना है बच्चों। 10 गुणा 25 250 हो गया आपका, 250। 11 पंजे 35, 11 गुणा 11 35 तो 11 पंजे 55 की 5, 11 पंजे 55 की 5 और 11 11 33, 33 और 5 37 बच्चों। 11 पंजे एक बार चेक कर लो, 11 पंजे 55 की 5, 11 33, 33 और 5 33 और 5 38 बच्चों। मैं बोला एक बार थोड़ा ध्यान देना है, 38 हो गया। अब देखो 45 गुणे 9, 9 पंजे 45 की 5, 9 पंजे 45 की 5, हासिल 4, 9 चौको 36 और 4 40। ठीक है बच्चों, एक बार इसको और चेक कर लो, 11 पंजे 55 की 5, 11 33, 33 और 5 38। ठीक है बच्चों, सही है। अब इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ टोटल करना है। ये क्या होगा आपका, समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू होगा, और ये होगा आपका समीशन एफ आई। अब इनको टोटल करना है बच्चों।
तो ये देखो 5, 8 और 12 20, 20 और 10 20 और 10 20, 20 और 10 हुए आपका 30, 30 और ये हुआ 20, ये हो गया आपका बच्चों 50। ठीक है, अब इसको जोड़ो। यहाँ देखो 5, 5 10 की 0 हासिल 1, 5, 5, 5 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 की 6 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12 बच्चों। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हमारी ये समीशन ऑफ एफ आई 50, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1260। अब बच्चों सीधा यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 1260 बट्टे 50, इससे ये गया। अब देखो इसमें भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये हुआ 5 पंजे 25 पॉइंट और 1 बचा और ये हो गया 5 दूनी 10। ये बच्चों आपका क्या हुआ, समांतर माध्य हमने ज्ञात कर दिया बच्चों। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है बिंदु 2,3 व मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। इसमें दिया है आपकी 2,3 व मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ये एक्सिस बना लो। पहले मैं आपको समझा देता हूं निर्देशांक कहां पर जाएंगे। ये माइनस के बाई एक्स माइनस के एक्स, ये क्या है बच्चों आपका मूल बिंदु 0। ठीक है, निर्देशांक क्या है आपके 2,3, मतलब दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कहाँ, यहाँ आएंगे बच्चों। तो ऐसे हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये मान लो इसको A। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका 2,3 है आपके पास। तो इसके बीच की दूरी हमें बच्चों ज्ञात करनी है। और ये क्या है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है, यहाँ पर सब कुछ क्या है, x कितना है 0 और y कितना है 0 बच्चों। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। ठीक है, अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास निर्देशांक दिए हों दो, ये क्या हुआ आपका x1 y1, ये क्या हुआ आपका x2 y2 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों, बीच की दूरी क्या क्या सूत्र होता है बच्चों, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो x2 कितना है आपका 2, तो 2 रख दो यहां पे, माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट बच्चों। ठीक है, अब देखो ये कितना है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस ये कितना है 3, 3 3 का 9। ठीक है बच्चों, रूट ये कितना हुआ आपका रूट 13। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, क्योंकि x भी 0 है y भी 0 है। ठीक है, यहाँ मूल बिंदु के ये आपको याद कर लेना है। और ये हो गया आपका सूत्र से मैंने इसका कैलकुलेशन कर दिया, 4 और ये 9 जोड़ के रूट 13 इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों आपके पास, हल बिंदु A 10,8 व बिंदु B 6,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, मान लो ये एक रेखा है। ठीक है बच्चों, ये क्या है एक रेखा है, ये A
और ये बी। तो ए का कितना है 10,8 और बी का कितना है बच्चों 6,4। इसके क्या है मध्य बिंदु क्या है ये, इसके हमें निर्देशांक बच्चों क्या है हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक वो फॉर्मूला होता है आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये क्या होते हैं बच्चों आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब सॉरी ये होते हैं यहाँ इस फॉर्मूले से क्या है, ये सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक। इससे आप मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो अगर आपके पास दो बिंदु दिए हो। बिंदु हमारे पास दो दिए हैं ए और बी, और इसके निर्देशांक क्या है 10,8, 10,8, 6,4। तो ये बच्चों आप क्या मानोगे, इसको x1 ये मानोगे y1 और इसको मानोगे x2 और इसको मानोगे बच्चों क्या y2। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, बस करना कुछ नहीं है आपको। x1 कितना है आपका 10 प्लस x2 कितना है 6 बट्टे 2, y1 कितना है 8 प्लस y2 कितना है 4 बट्टे 2, 16 बट्टे 2, 12 बट्टे 2, 8 और 4 12, ये गया ये गया, ये कितनी बार गया 8, ये कितनी बार गया 6। तो बच्चों आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 8,6। कौन सा मध्य बिंदु ये कितने हो गए बच्चों आपके 8,6। ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत मेहनत कर दी बच्चों मैंने आज, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में कराए हैं बच्चों, जरूर देखें। और जो बच्चे अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।